बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और आप सबके इल्म में है कि शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक नए तूफ़ान की आमद है और इस नए तूफ़ान के हवाले से 5 बड़ी खबरें हैं और 5 ये खबरें लिखी हुई हैं। ये 5 बड़ी खबरें हैं और ये खबरें हैं इस नए तूफ़ान की आमद से पहले, और ये मंजरनामा तश्कील देंगी कि जिसके नतीजे में आपको पता चलेगा कि 27 सितंबर को क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बुनियादें डल चुकी हैं। और जो 5 खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में, और असदुल्ला खान साहब की बहुत अहम तरीन लोगों से इसके हवाले से बात भी हुई है। एक खबर तो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात के हवाले से, क्योंकि अगर ये इख्तलाफात इसी तरीके से जूं के तू मौजूद रहते हैं तो उस सूरत में 27 सितंबर की तारीख दें, 27 अगस्त की तारीख दें, आप 32 तारीख क्रिएट कर लें एक महीने में, वो तारीख दे दें, आप कोई नई तारीख इजाद कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों मुनक़सिम है, और उसके हवाले से इनसाइड कुछ बहुत ही अहम चीज़ें चल रही हैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से, कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने बज़ाहिर दूरी इख्तियार की है 27 सितंबर की तारीख से, लेकिन अब कुछ तब्दील होने जा रहा है। एक तो मामला ये है। दूसरा है कि आखिर 27 की तारीख ही क्यों दी गई। जाहिर है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं, ये मैटर करता है। इसके ऊपर असदुल्ला खान साहब के पास क्या खबर है। और फिर एक बहुत ही अहम खबर है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और इसमें सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि अगर आज मुझे और असदुल्ला खान साहब को ये तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और सेहत में बिगाड़ के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, और हैरान कुन तौर पर यह अपडेट इमरान खान साहब की बहनों तक पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर लब कुशाई नहीं की। लब सिले हुए हैं, अभी तक उसके ऊपर बात नहीं की गई। इतनी बड़ी और अहम अपडेट पता चल जाने के बाद ये खामोशी, इस खामोशी का क्या मतलब है, इसके हवाले से बात करेंगे। और एग्जैक्टली कौन सा मामला है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो बिगड़ गया है, उस पर बड़ी खबर असदुल्ला खान साहब के पास है। फिर जो इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब को चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको वो किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, उससे निमट कैसे रहे हैं, और ये जो काउंटर करने का अमल है, इसमें असदुल्ला खान साहब से इन तमाम मामलात पर तफसीलात लेने से पहले एक मंजरनामा इस दौरान तश्कील पा चुका है। वो ये कि आपने देखा होगा कि हंसी खुशी पाकिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन सऊदी अरब गया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, उसमें अहम तरीन शख्सियात मौजूद हैं, उसमें फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद हैं, उसमें तारिक फ़ातमी मौजूद हैं, उसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, उसमें अताउल्लाह तारड़, इसहाक डार, ये सारे लोग मौजूद हैं। तो क्या वो जो दराड़ पड़ गई थी, उस दराड़ के ख़ात्मे के बाद ये PTI का एहतजाज कितना मानी रखेगा, कितना नहीं रखेगा, क्योंकि एहतजाज अपोजिशन के कामयाब होने का कभी इम्कान तब होता है जब हुकूमत को सपोर्ट हासिल ना हो मुख्तदर हलकों की। तो ये मंजरनामा तमाम है, इसमें हम इस बैकड्रॉप में ये 5 खबरें भी डिस्कस करेंगे, और ये जो इस्लामिक नाटो बन रही है इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अलहदा से बात करेंगे। असदुल्ला खान साहब, ओवर टू यू। आगाज़ इसी बात से कर लेते हैं कि ये जो PTI के इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात में तो मुमकिन नहीं है कि आप एक स्ट्रॉन्ग शो डाउन पुट अप कर सकें। तो ये इख्तलाफात दूर होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों कर होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें ईसा नकवी साहब, जैसा कि आपने शुरू में कहा और मैं भी दोहरा देता हूँ बात, के जो बातें अब हम करने जा रहे हैं ये मालूमात की बुनियाद पर हैं, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। ये हमारा तज्जिया उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बीच बीच में हम करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अंदाजे नहीं है, तुक्के हाँ तुक्के नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये सारे सवाल जो आपने रख दिए हैं, इस पर हम जवाब जो है वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि वाकई एक बड़ा कंसर्न है, ख़ास तौर पर वर्कर्स का, कि 27 तारीख देने के बाद फौरी तौर पर जो एक रिएक्शन पब्लिक की तरफ से आया, और वो जो रिएक्शन था जिसमें ट्रॉलिंग शुरू हो गई सुहेल आफरीदी साहब की और PTI की लीडरशिप की, बेसिकली तो सुहेल आफरीदी साहब की हुई। तो इस पर क्या सुहेल आफरीदी साहब इसको कैसे टैकल करेंगे और इसको एड्रेस कैसे करेंगे, और अगर ये जारी रहा तो फिर तो ये जलसा, ये लॉन्ग मार्च ना होगा और ना इसका माहौल ही बनेगा। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है PTI के अंदर, और वो स्ट्रैटेजी ये बनाई गई है कि इसको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एड्रेस कर लेना है। अच्छा, 2 से 3 दिन में इख्तलाफ वाला मामला, तासुर खत्म कर देना है। अच्छा, ये तासुर, हाँ, क्योंकि ये तासुर कहाँ से जन्म लिया था? ये तासुर जन्म लिया था अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट से। सोशल मीडिया पर पहले थोड़ा सा इस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ,
अब या तो अलीमा खान साहबा ने सोशल मीडिया के जेर असर ये स्टेटमेंट दिया, या फिर अलीमा खान साहबा की अपनी राय थी और फिर पब्लिक ने उनके ओपिनियन से ओपिनियन ड्रॉ किया। और अलीमा खान साहबा का जो स्टेटमेंट था उसने वाकई एक पूरा एक तशवीश की लहर दौड़ा दी। वो स्टेटमेंट क्या था कि हमें नहीं पता कि इन्होंने क्यों 27 सितंबर की तारीख दे दी है, क्या इमरान खान को ये और लंबा अरसा रखना चाहते हैं। अलीमा खान साहबा ने नाराजगी का इजहार कर दिया। अब जरूरी था, पीटीआई की लीडरशिप समझती है कि अलीमा खान साहबा शिकवा तो करती मगर इसके साथ खड़ी होती। मसलन वो ये कह देती कि वाकई के जल्दी ये तारीख जल्दी आनी चाहिए थी, मेरा ये कंसर्न था, लेकिन अगर चलें आ गई है तो अब हम सब मिलकर इसके लिए मेहनत करेंगे और एक तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगे और इसको डिसाइसिव बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। अब पीटीआई की लीडरशिप ये कोशिश करने जा रही है अगले 1 से 2 दिन में कि वो अलीमा खान साहबा को इस पर ऑन बोर्ड लाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उनको एक्सप्लेन करें कि ये हमने 27 तारीख क्यों रखी है, और ये भी बताएं कि इस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पीटीआई की लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा सब ऑन बोर्ड हैं, सब इससे मुत्तफिक हैं। आप इसके हक में बयान जारी करें और आप ये कहें प्लीज कि बिल्कुल अगर ये जल्दी हो जाता तो ज्यादा मुनासिब था, लेकिन हम सब इसके लिए मेहनत करेंगे। और अलीमा खान साहबा का ये स्टेटमेंट दिलवा कर ये जो इख्तलाफात का तासुर है इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बनाएगी ये पीटीआई के अंदर। और बहरहाल एक चीज़ तो जाहिर है कि इनको भी जहन में रखनी चाहिए ना कि इमरान खान की दी हुई कॉल में और इमरान खान के बाद उनकी पार्टी की लीडरशिप में से किसी शख्स की दी हुई कॉल में, देखिए इमरान खान ने तो इज अ मिथ बस्टर ना, पाकिस्तान की सियासत में जितनी मिथ्स थी उन सबको तोड़ने का जो काम किया है, मिथ्स को ब्रेक करने का काम किया इमरान खान ने। पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है कि लोग धूप में नहीं निकलते, इमरान खान के लिए धूप में निकले, लोग जो है वो बारिश में नहीं निकलते, वो बारिश में निकल आए, रमजान में नहीं निकलते, रमजान में निकल आए, रात में नहीं निकलते, रात में निकल आए, फलां जगह के ऊपर नहीं निकलते, फलां जगह पे निकल आए। तो इमरान खान की कॉल डिफरेंट है, लेकिन इनको तो सर्दी का भी हिसाब रखना है, बारिश का भी हिसाब रखना है, गर्मी का भी हिसाब रखना है, शहर इक़्तिदार के हब्स का भी जो है वो ख्याल रखना है कि अगर आप अगस्त के या जुलाई के महीने में आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो या तो आप बारिश में मुकम्मल भीग जाएंगे, आपके खैमे शैमे उखड़ जाएंगे, दूसरा मामला ये होगा कि या फिर आप पूरा दिन हब्स में जो है आपको समझ नहीं आएगी आपने सांस कैसे लेना है और आपने एहतजाज कैसे करना है। तो ये इमरान खान की कॉल नहीं है, तो इसमें जाहिर है कि ये अवामिल भी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो 27 सितंबर की तारीख दे दी गई, एक तो तारीख के पीछे क्या, दूसरा इमरान खान की सेहत के हवाले से आपने एक खबर भी दी थी, कुछ चीज़ें उसकी पार्शियल चीज़ें रखी थी सामने। हतमी बात क्या है, इमरान खान की सेहत के हवाले से स्टेटस क्या है, और ये क्यों हैरान कुन है कि आप वीडियो से पहले मुझे बता रहे हैं कि ये जो खबर आपके पास है ये अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, पूरी फैमिली के पास है, और पूरी फैमिली ने इस बड़ी नई अपडेट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। जी देखिए, पहली बात तो वो है, इसको वन बाय वन एड्रेस कर लेते हैं। पहले तो आपने कहा कि 27 तारीख क्यों रखी गई, तो इसमें अब मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि पार्टी के अंदर मीटिंग के अंदर इस पर तफसीली बहस हुई और सब ने अपने अपने दलाइल दिए। कुछ लोग ये चाहते थे कि अगस्त की तारीख रखी जाए, सोहेल आफरीदी साहब भी इसके हामी थे। कुछ पार्टी के लोग चाहते थे नहीं इसको अक्टूबर तक ले जाएं, फिर ये सितंबर हुआ। तो जो पहलू इसमें डिस्कस किया गया उसमें सबसे बड़ा जो पहलू था वो तो मौसम का था कि अभी बहुत गर्मी है, हब्स है और बारिशों का मौसम भी है, तो ये ज़रा लॉजिस्टिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास ये फाइनल चांस है। इसके बाद ये नहीं हो सकता कि आज हम नाकाम हो तो 2 महीने बाद फिर आ जाएं, 4 महीने बाद फिर आ जाएं, क्योंकि आपको दोबारा से एनर्जी जमा करने और दोबारा से लोगों को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारी फाइनल कॉल है। तो फाइनल कॉल चूंकि है, इसको हमने हर सूरत कामयाब बनाना है, तो इसलिए इसको जो है वो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो गर्मी वाला फैक्टर या मौसम हब्स वाला फैक्टर जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी इसमें ऑप्शन ये डिस्कस हुई कि स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई सारा फोकस यूथ पे कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन ही यूथ से है। उन्होंने कॉकरोच का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगरचे सोहेल आफरीदी साहब ने अपने जलसे में कहा कि कॉकरोच नहीं कहूंगा मैं, इन्हें इकबाल का शाहीन कहूंगा, लेकिन बहरहाल वो इकबाल का शाहीन हो या वो कॉकरोच हो, वो दोनों यूथ की नुमाइंदगी करते हैं ना। तो इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ यूथ को एड्रेस किया जा रहा है कि यूथ निकले पाकिस्तान भर से। अच्छा, अब चूंकि यूथ ने निकलना है तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखना है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में इस वक्त छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियां हैं, कॉलेजेस में छुट्टियां हैं, और यूथ जो है अभी नए सेशंस के लिए आ रही होगी और वगैरह वगैरह, उन्हें थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाना है, अपने अपने घरों में हैं, लोग गाँव देहात में हैं।
तो उन्हें जो है वो अपने बड़े शहरों के तालीमी इदारों में आ जाने दिया जाए। खास तौर पे अगर आपने इस्लामाबाद आना है तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से आप जाएं। बहुत सारी हॉस्टल्स के हॉस्टल भरे होते हैं। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी आप चले जाएं, आप I9 चले जाएं, हॉस्टल ही हॉस्टल हैं और वो भरे हुए हैं, और जो कि आजकल खाली हैं। और आजकल खाली हैं। और ख़ास तौर पे अब तो उनको एक्टिविटी इस तरीके से मिल जाएगी कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है और रात को जो है वो मार्केट जल्द बंद हो जाती है, होटल्स बंद करने का एक टाइम मौजूद है, तो वैसे ही आपने देखा कि ये जो होटल्स आबाद होते थे उसमें यंगस्टर्स ही, स्टूडेंट्स ही जाकर बैठे होते थे ना, तो अब अगर उनको एक और वेन्यू मिल जाता है, खुला है, तो फिर वहां पर वो ज्यादा तो इसमें इसमें इस पहलू को मद्देनजर रखा गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑन हो जाए और वापस वो इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंच जाएं, तो ये उनके लिए आसान हो जाए घरों से। सेहत के हवाले से अब जो इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, देखिए, अच्छा मैं आपको एक और इससे पहले बात बता दूं सेहत से पहले कि PTI में की वो लीडरशिप जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये लॉन्ग मार्च नाकाम नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि ये प्लान जो है क्या वो है जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले उनसे पूछा कि ये बताएं कि क्या प्लान बन चुका है या अभी बनना बाकी है। उन्होंने कहा प्लान बन चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये उस तरह का प्लान था जो लास्ट टाइम हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ प्लान है, ठीक है, लेकिन ये हैरान कुन प्लान होगा। और वो लेकिन अब इसमें जाहिर है असद भाई, माजरत में आपको दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जब अपना कोई डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखा तो आप तो बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि हमारा नाकाम नहीं होगा। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? एंड रिजल्ट आपने क्या, इमरान खान की रिहाई इससे निकालनी है, हुकूमत को गिराना इससे आपने निकालना है, या इस सब के नतीजे में कोई नई आईनी तरमीम हो जाएगी? देखिए, आमतौर पर जब आप इस तरह के जिस तरह का प्लान अब वो कर रहे हैं, देखिए अभी तक लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं लोगों से मिलता हूँ ना, KP के लोगों से, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेफ्ट राइट, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यार ये पता नहीं क्या करेंगे, ये सब मिले हुए हैं वगैरह वगैरह, ये नहीं, बेदिली है लोगों के अंदर। अब इस लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तहान यह है कि अगले 1 महीने के अंदर बेदिली को खत्म करें और लोगों को जोड़ दें, लोगों को यकीन दिलाएं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए यह है कि लोगों को यकीन दिलाएं कि हमारी एफर्ट बहुत संजीदा है और इमरान खान के लिए हमने कोई फाइनल रिजल्ट निकालना है। मैंने मेरी एक बड़ी आम शख्स से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये D-Day होगा, ये जो 27 सितंबर है, तो वो इस हवाले यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमने इसको बड़ा कामयाब बनाना है। अब आ गई हेल्थ की बात। देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की हेल्थ का मामला है, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से ये बताया था कि उन्हें ब्लड प्रेशर का सीरियस मसला है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत अनस्टेबल चल रहा है और मुसलसल। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब को जेल का जो हॉस्पिटल है वहां पर ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ा है। अभी जेल सुप्रीडेंट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि उनको दिन में 3 दफा डॉक्टर्स मुआयना करने जाते हैं। अब वो डॉक्टर्स 3 दफा, सवाल पैदा हुआ है कि एक नॉर्मल आदमी को 3 दफा डॉक्टर्स मुआयना करने क्यों जाएंगे। तो उससे भी ये मैच किया कि जो है वो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अनस्टेबल है। अच्छा, अब इमरान खान का ब्लड प्रेशर शूट करना, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो ये बड़ा हैरान कुन है। और पहले ही उनका आंख का क्लॉट बन चुका है, तो उसकी मुमकिन वजह भी जो है वो ब्लड प्रेशर का तेज होना हो सकता है, क्लॉट तभी बनता है। अच्छा, अब इसमें जो ताज़ा खबर है वो ये है, जो मैं पहले तो ये खबर आपको दे चुका हूँ 1 हफ्ता पहले कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है, लेकिन अब इसमें ताज़ा खबर ये है कि ये बात जो है इमरान खान की फैमिली को भी कन्वे हो गई है कि उनको ये मुसद्दिका जरिए या जराए से उन तक ये हतमी तौर पर ये पहुंच चुका है कि इमरान खान इज गोइंग थ्रू दिस। बट देन, लेकिन अब इसमें जो है बात है कि 2-3 दिन पहले हलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट भी आई थी, इसमें उन्होंने फिर वही बात रद्दमल दिया था जब आंख वाला मामला हुआ था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था, अभी भी कहा था कि इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं और इमरान खान की सेहत के हवाले से जानबूझ के फैलाई जाती हैं। अच्छा, अब हम इसको एनालाइज करते हैं, आप भी कुछ अपना आर्गूमेंट दीजिएगा और मैं भी कुछ अपनी चीज़ रखता हूँ कि हलीमा खान साहबा के इल्म में अगर आ चुका है कि इमरान खान की सेहत अच्छी नहीं है, तो वो इस पर क्यों खामोशी इख्तियार करेंगी। एक मुमकिन वजह यही हो सकती है कि सबसे पहली वजह जो ख़ुद भी बयान करती हैं कि अगर इमरान खान की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा कल को इमरान खान के साथ कुछ हो जाए
और पहले से ये बयानिया बनाया गया हो, बनाया जा चुका हो कि इमरान खान की सेहत तो पहले ही खराब थी, देखें जी अब उनके साथ कुछ हो गया तो उनकी सेहत तो पहले ही खराब चल रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे से हलीमा खान साहबा मुमकिन तौर पर डरती होंगी, जिस वजह से उस इन चीजों को वो अपने क्लोज टू हार्ट रखती हैं और उसको वो चाहती हैं कि प्रोपेगेंडा ना हो। मेरा इसमें ख्याल जाहिर है कि ये भी है कि जाहिर है कि सोर्स आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला होता है। कभी कभी आपके पास मेरे पास खबर होती है और ख़बर होने के बावजूद हम उस खबर को इतना गोल करके, जिस तरह आपने लास्ट जो हमने वीडियो की थी, व्लॉग किया था, उसमें आपने आखिर में एक जुमला कहा था जो ना मुझे समझ आया था ना लोगों को समझ आया था, जो बाद में आपने नीचे मुझे सी ऑफ करते हुए एक्सप्लेन किया था कि ये फिर आगे फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है ना वो होगा, और वो जिसमें मैंने कहा था कि थोड़ा कहे को ज्यादा समझे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि हलीमा खान साहिबा को जिस जरिए से ये बात पता चली है, अगर वो इसके ऊपर ऑफिशियली या कंफर्म कर देती हैं और ये इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर का हमें इतला मिली है, तो वो क्योंकि जरिया एक ही है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उस जरिए की रसाई जो है वो भी खत्म हो जाएगी, जो आपका सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब हम नहीं कह सकते कि क्या उनका सोर्स है, हो सकता है कि जो हम अंदाजा लगा रहे हैं उनका वो सोर्स ना हो, और हो सकता है कि उनका सोर्स जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। हम ये तो हमारा कयास है ना कि उनका सोर्स क्या हो सकता है, हम किसी के सोर्स को तुक्का नहीं लगा सकते। जैसे मेरे सोर्स को तुक्के लगाए गए थे तो मुझे अफसोस हुआ था, तो इसलिए मैं किसी के सोर्स को तुक्का नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतनी इन्फॉर्मेशन हाँ कि हो सकता है उन्होंने इसलिए रखा हो, लेकिन बहरहाल ऐन मुमकिन है कि आइंदा चंद दिन में वो इस हवाले से लबकुशाई करें भी और वो कहें कि जी कारकुनों को कि वो बाहर निकले क्योंकि इमरान खान की सेहत अच्छी तो ये बताएं कि सुहेल आफरीदी जो है अब 27 तारीख तक क्या करें? एक गाड़ी जो है वो मैं आपने लोगों ने भी देखा होगा कि मैं बार बार लेफ्ट राइट देख रहा हूं, वो गाड़ी हमारी तरफ लाइटें करके सीधी बाहर खिड़की से झांकना शुरू हो गई है, कुछ ऐसा चल रहा है और उसमें लाइट्स भी जो है ना अच्छा चले अल्लाह खैर करेगा, चले उसने हमारी बात समझ ली, मैं गाड़ी मोड़ ली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सुहेल आफरीदी 27 तारीख आपने दे दी, मोमेंटम कैसे बनाएंगे ये पूछना चाह रहे हैं ना। सवाल यही है ना कि नेट प्रैक्टिस होती है, आप डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप तो नहीं खेल लेते, एक ऐसा मैच जिसको आप डी-डे कह रहे हैं, एक ऐसा दिन जिसको आप कह रहे हैं हमारी फाइनल कॉल है, एक आप ऐसी कॉल का बात कर रहे हैं कि जो आप कहते हैं कि हर सूरत में नतीजा खेज होगी। नतीजा क्या होगा वो आपने अभी टारगेट हमारे सामने किसी ने के सामने नहीं रखा हुआ, तो वो जो ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या व्हाट इज़ द प्लान? देखिए बिल्कुल, अब ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और इन्फॉर्मेशन ये है कि सुहेल आफरीदी साहब पूरा एक प्लान चॉकआउट कर रहे हैं इस पंजाब और सिंध में दौरों का, और वो चाह रहे हैं कि एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट बनाई जाए और वो शहर शहर जाएं, गली गली जाएं और वहाँ जाकर कहें कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च है और इमरान खान को आपकी ज़रूरत पड़ गई है, आप इमरान खान के लिए निकलें और आप इकबाल के शाहीन हैं, आपको ये लोग कॉकरोच कहते हैं लेकिन आप इकबाल के शाहीन हैं, आप कॉकरोच हैं या जो भी हैं, लेकिन आप निकलें, आपने इमरान खान के लिए तो यही पे पता चल जाएगा ना। फिर इसका मतलब अगर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले भी गए थे ना, पंजाब गए थे ना, पहले लाहौर गए थे, पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दूसरा रूट लिया था, इन्होंने मोटरवे का रूट लिया था, रास्ते में जो हुआ था गुलबर्ग में लाइट चली गई थी जो, लेकिन खबर तो बन जाती है ना, आप पब्लिक में आप जब जाते हैं एक जगह पर, लाहौर चले गए, आप कोई पब्लिक गैदरिंग ना कर सकें, लेकिन फिर भी देखे ना एक आपका पर्पस तो हो जाता है ना, आप कहीं जाएंगे, दराड़ का इम्तिहान तो वहीं होगा ना। हाँ, जिस दराड़ की आप जी सारे लोग सही बात है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो। लेकिन दराड़ जो है ना वो मेजरली मैं आपको बताऊं पंजाब में उतनी नहीं है, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप इस वक्त इस लॉन्ग मार्च के साथ खड़ी है। दरार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। मैं किसी और दरार की बात कर रहा था, मैं एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान पड़ने वाली दरार का भी ये लिटमस टेस्ट है ना कि इनको कितना काउंटर किया जाता है, कितना दिल से इन्हें आप कहते हैं कि अगर इनको जाने दिया जाता है तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात, अगर इनको इस मर्तबा भी वही लोग रोकते हैं जो 2022 से अब तक रोकते आ रहे थे, वही रोकते हैं तो फिर तो और बात। लेकिन अब रोकने के लिए अगर आपको कोई और मॉडस ऑपरेंडाई यूज करना पड़ता है, एक नया कोई हरकत में लाना पड़ता है, किसी और को हरकत में लाना पड़ता है, नाके डिफरेंट किस्म के लगाने पड़ते हैं, पकड़ धकड़ डिफरेंट किस्म की करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई वो तो अच्छा। दूसरा इसमें जो हिकमत अमली है ना वो इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, वो मैं बाद में बताता हूँ। यानी एक तो सुहेल आफरीदी साहब दौरे कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजी है ना वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले कब बाद में? नहीं, अभी लेकिन पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ ना कि अगर असल दरार वाली बात में मुकम्मल कर लूँ। दरार जो है ना, असल दरार जो चैलेंज है सुहेल आफरीदी के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा में है। वो क्यों है?
क्योंकि सोहेल अफरीदी का मुखालिफ एक तगड़ा ग्रुप मौजूद है, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि सोहेल अफरीदी कामयाब ना हो सकें, वो लॉन्ग मार्च ना कर सकें, और एमपीएस को रोका जा रहा है या एमपीएस को रोका जाएगा, एमपीएस खामोशी इख्तियार कर लेंगे कई लोग जो मुखालिफ धड़े में। मुखालिफ धड़ा आपको पता है फाइनेंशियली भी ताकतवर है, वो लोगों को ख़रीदता है, उनकी लॉयल्टीज भी ख़रीदता है। तो जो मुखालिफ धड़ा है वो अपना जोर उसने लगाना शुरू कर दिया है। अब ये सोहेल अफरीदी साहब का एक के लिए एक चैलेंज ये भी है कि पहले अपने लोगों को वहाँ से इकट्ठा करें, और फिर अगर एमपीएस नहीं निकलते तो पब्लिक को डायरेक्ट बुलाएं और कहें कि आओ। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहता कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं वो ये है कि अलीमा खान साहबा के दौरे प्लान किए जा रहे हैं, और वो सिंध से शुरू किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अभी हतमी तौर पर प्लान बना नहीं है, लेकिन प्लान यह है कि अलीमा खान साहबा से मिला जाएगा, उन्हें रिक्वेस्ट की जाएगी जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा के दौरों पर निकली हैं, कारकुनों से मिली हैं, और कारकुनों ने आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। सिंध इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बयानबाजी के लिए ये कह दिया कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, और फॉर्म 47 में हम भी नहीं फॉर्म 45 में हम भी नहीं जीते थे, जीतने वाला को और था। तो जो जीतने वाली पार्टी है, अगर वो आके आपके यहाँ से ये आगाज कर रही है, गिवन द फैक्ट कि उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं, तो आप उनको फ्री हैंड देंगे या आप उनको और सिंध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो 5 तारीख को मैस मूवमेंट हुई है, लोग निकले हैं, उसमें कराची में बहुत बड़ा क्राउड निकला है, हैदराबाद में बहुत अच्छी रैली हुई है, कंदकोट में, उमरकोट में और इंटीरियर सिंध में बहुत अच्छी रैलियां हुई हैं। तो वहां पर एक स्पेस भी मौजूद है, और उनके बाद पीपल्स पार्टी के बारे में समझा जाता है कि वो मरियम जैसा रिएक्शन, उस लेवल का रिएक्शन नहीं देते, यानी वहां पर थोड़ा सा आपको मार्जिन भी मिल जाएगा। और फिर जब अलीमा खान जाएंगी तो इमरान खान की बहन होने के नाते उनके साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा जो पीपल्स पार्टी शिकवा करती रही है कि अद्दी के साथ किया गया था। तो वो इसलिए वो ये भी तो अद्दी है ना उनकी। लास्टली एज ए जर्नलिस्ट देखें, हम लोग जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ टीयर्स और मुख्तलिफ लेवल के ऊपर होती है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसी जमात में मौजूद जो डिफरेंट राय रखने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही होती है। पीटीआई के हवाले से एक सबसे दिलचस्प पहलू है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि ये इमरान खान बाहर निकले। मैंने अपनी जो मेरी असेसमेंट है ना, वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ कि जितने भी लोग हैं जिनसे बात होती है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ऐसा नहीं है कि फ़लाँ शख्स नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आ जाए। असल मसला जो सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है वो ये कि वो ये चाहता है कि इमरान खान बाहर तो आए, लेकिन मेरे एफर्ट से आए और मुझे उसका क्रेडिट मिले, और इमरान खान को पता होना चाहिए कि मैंने तुझे बाहर निकाला है। और अगर फलां ने निकाल लिया तो उसका मतलब ये है कि इमरान खान के बाहर आ जाने के बाद या पीटीआई के बाउंस बैक कर जाने के बाद इतनी बड़ी जमात की लीडरी जो है ना, वो उसी बंदे के पास एस्टैब्लिश हो जाएगी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर है, जो उस वक्त लीड कर रहा है, जो फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहा है। तो ये जो आपस की लागतबाजी, मखासमत, या यूं समझे कि जलापा जलना कुड़ना है कि यार देखो, फिर बाद में ताने ये दिए जाएंगे, हाँ जी आप भी चीफ मिनिस्टर थे, आपने तो नहीं निकाला, वो चीफ मिनिस्टर था, उसने निकाल लिया, उसने कामयाब कर दिया। तो ये अंदर की भी एक लड़ाई चल रही है। तो जाहिर है कि इस वक्त कोई चीज रह तो नहीं ना, हम 5 चीजें कर नहीं, बिल्कुल आप इसको क्लोजिंग दे दें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2:45 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब अभी हम यानी होपफुली थोड़ी देर में ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, इसको लोग देखेंगे, यानी कुछ अभी देखेंगे और सुबह देखेंगे। लेकिन हमारा एक व्यूअर जो है वो विंडो में से अभी हमें 5 मिनट तक खड़े होकर सुन के चला गया और बड़ा इंटरेस्टिंग व्यूअर था। मेरी तो आंखें जो है वो बार बार उधर लगी, आइंदा कर्टन नीचे करके तो फिर वीडियो रिकॉर्ड किया करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। जाहिर है कि शहर इक़्तिदार में दोबारा से मौसम आ चुका है एहतजाज का, ख़बरों का, और वो जो मंजरनामा मुकम्मल तौर पर आलमी ख़बरों के हवाले से था वो अब दोबारा से लोकल मंजरनामे पर शिफ्ट कर रहा है। इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इसके कुछ बहुत अहम और दीगर पहलू हैं। असद भाई के साथ भी उस पर बात करेंगे। असदुल्ला खान अपने व्लॉग्स में उस पर बात करते रहते हैं, मैं भी उसके हवाले से ज़ाहिर है कि गाहे बगाहे आपके सामने कुछ ना कुछ रखता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और असदुल्ला खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।